प्राचीन भारतीय संस्कृति और धर्म की अद्भुत धरोहर श्रीमद् भगवद गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन का स्रोत है। गीता का महत्व सिर्फ हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानवता को जीवन जीने की कला सिखाने वाला महान ग्रंथ है। गीता में निहित उपदेश हमें धर्म, नैतिकता, जीवन में कर्तव्य, साहस और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। महाभारत के युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने अपने कर्तव्यों से विमुख होकर युद्ध से पीछे हटने का विचार किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया और उसे उसके वास्तविक कर्तव्यों का बोध कराया। यह संवाद केवल एक योद्धा के लिए नहीं, बल्कि प्रत्येक मनुष्य के लिए है जो जीवन के कठिन क्षणों में मार्गदर्शन चाहता है। श्रीमद् भगवद गीता के उपदेश जीवन के हर पहलू को छूते हैं और हमें यह बताते हैं कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारा कर्म। हमें हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और निस्वार्थ होकर काम में लगना चाहिए। इस ग्रंथ में ज्ञान, भक्ति और कर्म का गूढ़ रहस्य समझाया गया है। यह जीवन को सही दिशा देने वाला, अज्ञान का अंधकार मिटाने वाला और आत्मा का ज्ञान कराने वाला ग्रंथ है। आइए अब गीता के सार को समझने का प्रयास करते हैं। गीता का मुख्य सार यह है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन निष्काम भाव से करना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन का संदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मनुष्य का अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। इसका मतलब यह है कि मनुष्य को बिना किसी फल की अपेक्षा किए कर्म करना चाहिए। फल की चिंता करने से व्यक्ति का मन भटकता है और वह अपने कर्तव्य से च्युत हो सकता है। भगवद गीता के अनुसार आत्मा अजर अमर है और यह न कभी जन्म लेती है न ही मरती है। शरीर का नाश होता है लेकिन आत्मा का नहीं। इसी वजह से किसी को मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। जीवन में मिलने वाले सुख दुख को समान भाव से सहन करना चाहिए और कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहना चाहिए। गीता का उपदेश यह भी है कि मनुष्य का मन बहुत चंचल और अस्थिर होता है। इसे नियंत्रित करना अत्यंत कठिन है, लेकिन ध्यान और योग के माध्यम से इसे साधा जा सकता है। योग के विभिन्न मार्ग जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और ध्यान योग के माध्यम से व्यक्ति जीवन में स्थिरता और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। गीता के संदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि जीवन में लोभ, मोह और अहंकार का त्याग करना चाहिए। सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद उसी समय प्राप्त होता है जब हम भक्ति, ज्ञान और सेवा भाव से प्रेरित होकर कर्म करते हैं। गीता के इन उपदेशों को अपनाकर हम एक सच्चे और ईमानदार व्यक्ति बन सकते हैं और अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। यही श्रीमद् भगवद गीता का सच्चा सार है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद का एक दिव्य ग्रंथ है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन देने वाला ग्रंथ है। महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन जब अपने सगे संबंधियों के खिलाफ युद्ध करने से मना कर देते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें जीवन का गूढ़ ज्ञान प्रदान करते हैं। गीता का यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए, बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए भी है। यह हमें जीवन में सही मार्ग चुनने, कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से निभाने और आत्मा के शाश्वत ज्ञान को समझने की प्रेरणा देता है। भगवद गीता के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण तत्व यह है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना फल की चिंता किए करना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्म करना मनुष्य का अधिकार है
लेकिन फल पर उसका अधिकार नहीं है। हमें कर्म करते समय निष्काम भाव से अपने कार्य में लगना चाहिए। जब हम फल की अपेक्षा रखते हैं तो हमारा मन चंचल और अस्थिर हो जाता है। गीता के अनुसार सच्चे कर्मयोगी वह होता है जो अपने कार्य को भगवान की सेवा मानकर करता है, बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की कामना के। गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आत्मा अमर है। शरीर का जन्म और मृत्यु होना तय है, लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा को न जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, और न ही इससे कोई नुकसान पहुंचा सकता है। इस सत्य को जानकर हमें मृत्यु का भय नहीं करना चाहिए और जीवन में हर परिस्थिति का सामना साहसपूर्वक करना चाहिए। गीता हमें यह भी सिखाती है कि सुख और दुख को समान भाव से स्वीकारना चाहिए। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव को धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए और अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है, इसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन योग, ध्यान और भक्ति के माध्यम से इसे साधा जा सकता है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र हो पाया है सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि हम अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। गीता में विभिन्न योगों का वर्णन है, जैसे ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और ध्यान योग। इन सभी योगों का उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से जोड़ना और जीवन में संतुलन प्राप्त करना है। गीता का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मनुष्य को लोभ, मोह और अहंकार का त्याग करना चाहिए। जब हम भौतिक सुख सुविधाओं में लिप्त हो जाते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में सादगी, सेवा और सत्य का पालन करना चाहिए। भक्ति, ज्ञान और सेवा से प्रेरित होकर कर्म करना ही सच्चे जीवन का मार्ग है। गीता यह भी बताती है कि हमें अपनी प्रवृत्तियों और आदतों पर नियंत्रण रखना चाहिए। मनुष्य के आचरण और विचार ही उसे महान बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि सच्चा योगी वही है जो सभी प्राणियों में समान दृष्टि रखता है। उसे न तो किसी से प्रेम अधिक होता है और न ही किसी से घृणा। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है। गीता का यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपनी सोच को विशाल बनाना चाहिए और किसी भी प्रकार के भेदभाव से ऊपर उठना चाहिए। गीता का सार यह भी है कि प्रत्येक प्राणी का जीवन परमात्मा से जुड़ा हुआ है। हर एक कार्य और हर एक प्राणी में ईश्वर का अंश है। जब हम अपने हर कार्य को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देते हैं तो हमारी आत्मा को शांति मिलती है। भक्ति का मार्ग हमें अपने अहंकार, लालच और स्वार्थ से मुक्त करता है। भक्ति से मनुष्य अपने जीवन में प्रेम, दया और करुणा का भाव विकसित करता है। गीता में कृष्ण ने यह भी कहा है कि जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है, तब वे इस धरती पर अवतार लेते हैं। उनका उद्देश्य मानवता की रक्षा और धर्म की स्थापना करना है। यह संदेश हमें बताता है कि अधर्म और अन्याय के खिलाफ लड़ना भी एक कर्तव्य है। हमें अपने जीवन में सही और गलत का भेद समझकर सही मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। गीता का उपदेश यह भी है कि हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने से अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म करने से बुरा। इसीलिए मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। गीता में भगवान ने कर्म के साथ साथ ज्ञान का भी महत्व बताया है।
ज्ञान वह प्रकाश है जो हमारे जीवन के अंधकार को दूर करता है। जब हम अपने जीवन में सच्चे ज्ञान को अपनाते हैं तो हमें सही और गलत का भान होता है और हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि उन्हें भय और मोह से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। युद्ध करने से पीछे हटना कायरता है। हमें जीवन के हर संघर्ष को साहस और आत्मविश्वास के साथ सामना करना चाहिए। गीता हमें सिखाती है कि हर कठिनाई में अवसर छिपा होता है और हर चुनौती का सामना करने से ही हम मजबूत बनते हैं। गीता के अनुसार भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा की शुद्धि और परमात्मा से एकत्व। जब मनुष्य अपने जीवन में निस्वार्थता, प्रेम, करुणा और सेवा का भाव अपनाता है तब वह मोक्ष की प्राप्ति करता है। गीता में बताया गया है कि मनुष्य को अपने जीवन में अनुशासन और संयम का पालन करना चाहिए। संयमित जीवन जीने से मनुष्य अपने मन, वचन और कर्म पर नियंत्रण पा सकता है। इसे ध्यान, साधना और भक्ति के माध्यम से और भी सशक्त बनाया जा सकता है। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है तब वह किसी भी परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है। भगवत गीता का संदेश है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में एक योद्धा है। जीवन एक युद्ध भूमि है और हर दिन हमें अपने अंदर और बाहर के संघर्षों से लड़ना पड़ता है। जब हम अपने जीवन को गीता के उपदेशों के अनुसार जीते हैं तो हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्मा की शांति प्राप्त कर सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हर मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार है। जब हम अपने अहंकार को त्याग देते हैं तभी हम सच्ची भक्ति और प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। अहंकार मनुष्य के जीवन में अशांति और दुख का कारण बनता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हर प्राणी के अंदर एक ही आत्मा का वास है। इसलिए हमें सभी प्राणियों का सम्मान करना चाहिए और किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। जब हम अपने जीवन में समानता, प्रेम और करुणा का भाव रखते हैं तब हम सच्चे योगी बनते हैं। भगवत गीता का सार यह है कि हमें जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। हर परिस्थिति में धैर्य, संयम और प्रेम से काम लेना चाहिए। जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए। यही गीता का सच्चा मार्गदर्शन है। गीता का सार मानव जीवन के हर पहलू को स्पष्ट करने वाला है। इसके उपदेश जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी हैं, चाहे वह व्यक्तिगत, सामाजिक, आध्यात्मिक या पेशेवर हो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि मानव शरीर एक नश्वर वस्त्र है जिसे आत्मा बार बार बदलती रहती है। जन्म और मृत्यु केवल आत्मा के शरीर बदलने की प्रक्रिया है। अतः हमें मृत्यु से भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मा अमर और अजर है। यह शाश्वत सत्य हमें जीवन के कठिन क्षणों में साहस और धैर्य प्रदान करता है। गीता का एक और प्रमुख संदेश यह है कि मनुष्य को मोह और माया से ऊपर उठना चाहिए। अर्जुन ने जब अपने बंधु बांधवों के प्रति मोह दिखाया और युद्ध करने से इनकार कर दिया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि माया का यह मोह ही आत्मा के ज्ञान को ढक लेता है। मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार से युक्त मनुष्य अपने सत्य स्वरूप को नहीं पहचान पाता। गीता के अनुसार जब मनुष्य अपने जीवन में मोह और माया को त्याग देता है तभी वह आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना और यह जानना कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। श्रीमद् भगवद गीता
हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करना चाहिए। जब हम अपने हर कार्य को भगवान की भक्ति में समर्पित करते हैं तो हम अहंकार, स्वार्थ और भय से मुक्त हो जाते हैं। कर्म योग के इस सिद्धांत को अपनाने से व्यक्ति अपने जीवन में शांति, मान, संतोष और सुख का अनुभव करता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि सच्चे भक्त वे हैं जो हर परिस्थिति में अपने ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास बनाए रखते हैं। चाहे सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, भक्त का मन सदा स्थिर और शांत रहता है। गीता के अनुसार ध्यान और साधना के माध्यम से मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर सकता है। ध्यान से मनुष्य अपने मन को शांत करता है और आत्मा के साथ एकत्व का अनुभव करता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने भीतर की शक्ति और शांति को पहचान सकते हैं। गीता में यह बताया गया है कि ध्यान की अवस्था में मनुष्य हर प्रकार की बुरी आदतों, विचारों और भावनाओं से मुक्त हो सकता है। जब मनुष्य अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है तब वह सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करता है। भक्ति मार्ग भी गीता में विशेष रूप से वर्णित है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति मुझे अनन्य प्रेम और श्रद्धा से भजता है उसे मैं सदा अपनी शरण में लेता हूं। भक्ति में प्रेम, समर्पण और निस्वार्थता का भाव होता है। भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध को त्याग सकता है। भक्ति का मार्ग हमें यह सिखाता है कि हम अपने जीवन में प्रेम और दया का संचार करें और सबके प्रति करुणा का भाव रखें। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया कि हमारे जीवन में ज्ञान का भी विशेष महत्व है। ज्ञान वह दीपक है जो हमारे जीवन के अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। जब मनुष्य अपने जीवन में ज्ञान को अपनाता है तब वह अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है। ज्ञान के माध्यम से ही मनुष्य अपने जीवन के सत्य को समझ सकता है और उसे सही दिशा में ले जा सकता है। ज्ञान का उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति है। गीता में यह भी बताया गया है कि लोभ और लालच मानव जीवन के लिए सबसे बड़ी बाधा है। जब मनुष्य लालच और स्वार्थ से प्रेरित होकर कार्य करता है तब वह अपने जीवन में दुख और अशांति का अनुभव करता है। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में संतोष और सादगी का पालन करना चाहिए। सच्चा सुख और शांति केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो अपने अंदर संतोष और सादगी का भाव रखता है। भगवत गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हम सभी को समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हमें केवल अपने ही बारे में नहीं सोचना चाहिए बल्कि समाज और देश के कल्याण के लिए भी कार्य करना चाहिए। जो व्यक्ति समाज और देश के कल्याण के लिए कार्य करता है वही सच्चे अर्थों में कर्मयोगी है। गीता के अनुसार सच्चा धर्म वह है जो सभी जीवों के कल्याण के लिए कार्य करता है। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा कि उन्हें अपने धर्म का पालन करना चाहिए और युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए। युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं था बल्कि यह आत्मा के भीतर के संघर्ष का प्रतीक था। हर मनुष्य के जीवन में ऐसा समय आता है जब उसे सही और गलत के बीच निर्णय लेना होता है। ऐसे में गीता का संदेश यह है कि हमें सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। गीता का सार यह भी है कि सच्ची भक्ति और समर्पण के बिना मोक्ष प्राप्ति संभव नहीं है। जब मनुष्य अपने अहंकार और स्वार्थ को त्याग कर ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण करता है तब उसे सच्ची शांति प्राप्त होती है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का परमात्मा में विलय
और यह अनुभव केवल उन्हीं को होता है जो अपने जीवन में सच्ची भक्ति और ज्ञान को अपनाते हैं। गीता में यह भी कहा गया है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। अच्छे कर्म करने से अच्छा फल और बुरे कर्म करने से बुरा फल मिलता है। इसीलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए और जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और दया का पालन करना चाहिए। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में अनुशासन और संयम का पालन करना चाहिए। संयमित जीवन जीने से मनुष्य अपने मन, वचन और कर्म पर नियंत्रण पा सकता है। गीता का संदेश है कि जब हम अपने जीवन में सही मार्ग का अनुसरण करते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तब हमें सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। जीवन में हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। यही गीता का सच्चा मार्गदर्शन है जो हर युग में प्रासंगिक है और हर मनुष्य के लिए प्रेरणा का स्रोत है। गीता के उपदेश केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि वे एक जीवन दर्शन है जो हमें सिखाते हैं कि हमें जीवन में कैसे जीना चाहिए, कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और कैसे हर परिस्थिति में अपने मन और आत्मा को शुद्ध और स्थिर रखना चाहिए। गीता का हर श्लोक हमें जीवन की गहराई को समझने और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। गीता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि ईश्वर सदा हमारे साथ हैं। चाहे हम कितनी भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हों, हमें अपने विश्वास और श्रद्धा को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। जब हम अपने जीवन में ईश्वर पर विश्वास और आत्मविश्वास रखते हैं, तब कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। यही गीता का सार है, विश्वास, कर्तव्य और आत्मज्ञान का मार्ग। गीता का यह भी उपदेश है कि हर व्यक्ति के जीवन में किसी न किसी रूप में संघर्ष आता है और यह संघर्ष केवल बाहरी नहीं होता बल्कि आंतरिक भी होता है। अर्जुन का युद्ध क्षेत्र में कर्तव्य के प्रति संकोच करना, अपने प्रियजनों के साथ युद्ध करने की दुविधा में फंसना, यह केवल एक योद्धा की समस्या नहीं थी, बल्कि यह हर उस मनुष्य की स्थिति है जो अपने जीवन में दुविधा, मोह और भय से जूझता है। गीता में श्री कृष्ण ने जो मार्गदर्शन दिया, वह हमें यह बताता है कि जीवन के हर संघर्ष में कैसे स्थिर और धैर्यवान रहना चाहिए। गीता हमें यह सिखाती है कि मनुष्य को कभी भी अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए। गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वह मनुष्य के भीतर की शक्तियों को जागृत करने का मार्ग है। वे कहते हैं कि मनुष्य के पास ईश्वर की दी हुई शक्तियां हैं, बस उन्हें पहचानने और जागृत करने की जरूरत है। यह शक्तियां केवल बाहरी नहीं हैं, बल्कि हमारे भीतर की आत्मा की शुद्धि और आंतरिक सामर्थ्य का भी बोध कराती हैं। अर्जुन को समझाने के लिए श्री कृष्ण ने उसे आत्मा का ज्ञान, कर्म का महत्व और योग का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि जब हम आत्मा के स्तर पर अपने अस्तित्व को समझते हैं, तब हमारे मन से भय, मोह और दुख समाप्त हो जाते हैं। गीता का एक और महत्वपूर्ण तत्व यह है कि जीवन में संतुलन होना अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने खान पान, काम, विश्राम और सोच में संतुलन बनाए रखता है, वही सच्चा योगी है। अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती। जीवन में संतुलन बनाए रखना हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और स्थिर बनाता है। गीता में योग और ध्यान का महत्व बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर लेता है और अपने मन को शांत करता है, वही सच्चे अर्थों में आत्मज्ञानी होता है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन के चंचल प्रवृत्तियों को शांत कर सकते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
गीता में श्री कृष्ण ने कर्म योग का विस्तार से वर्णन किया है। उनका कहना है कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है। हमें अपने कार्य में लीन रहना चाहिए और कभी भी उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम फल की चिंता करते हैं तब हमारा मन अशांत हो जाता है और हम अपने कर्तव्य से भटक सकते हैं। गीता का यह संदेश कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो हमें यह बताता है कि जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हमें आत्मिक शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि अपने मन को साधने की प्रक्रिया लंबी और कठिन हो सकती है, लेकिन यह संभव है। वे कहते हैं कि मन बड़ा चंचल और अस्थिर होता है, लेकिन इसे अभ्यास की और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है निरंतर प्रयास और वैराग्य का अर्थ है सांसारिक मोह माया से दूर रहना। जब मनुष्य इन दोनों को अपने जीवन में अपनाता है तब वह अपने मन को शांत कर पाता है और आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। गीता का एक और महत्वपूर्ण पाठ यह है कि हमें अपने भीतर और बाहर के सभी द्वेष और घृणा को त्यागना चाहिए। जो व्यक्ति अपने शत्रुओं को भी प्रेम से देखता है वही सच्चे अर्थों में योगी है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में प्रेम, करुणा और दया का भाव अपनाना चाहिए। जब हम सभी प्राणियों में एक समान दृष्टि रखते हैं और किसी के प्रति भी द्वेष भाव नहीं रखते, तब हम सच्ची शांति का अनुभव करते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सच्ची भक्ति में प्रेम, समर्पण और निस्वार्थता का भाव होता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि अपने कार्यों और जीवन को भगवान के प्रति समर्पित करना है। जो व्यक्ति अपने जीवन में हर कार्य को भगवान की भक्ति में समर्पित करता है, उसे कभी भी दुख और भय का सामना नहीं करना पड़ता। भक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अपने जीवन में आनंद और शांति का अनुभव करता है। गीता का संदेश है कि हमें जीवन में किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए। चाहे कठिनाई कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हमें अपने मन को स्थिर और शांत रखना चाहिए। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संभाव से रहता है वही सच्चा योगी है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा है। जो व्यक्ति सुख में अहंकारी नहीं बनता और दुख में हताश नहीं होता, वही सच्चे अर्थों में जीवन का रसास्वादन कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में यह भी बताया गया है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारी सोच और कर्मों का परिणाम है। इसलिए हमें सदैव सकारात्मक सोच रखनी चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। जब हम अपने विचारों को शुद्ध रखते हैं और अपने कर्मों में सत्य, ईमानदारी और निस्वार्थता का पालन करते हैं, तब हमें जीवन में सफलता और आत्मिक शांति की प्राप्ति होती है। गीता का सार यह भी है कि मनुष्य को अपने जीवन में आत्मविश्लेषण करना चाहिए। आत्मविश्लेषण का अर्थ है अपने भीतर झांकना और यह समझना कि हम कौन हैं, हम कहां जा रहे हैं और हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है। जब हम अपने जीवन में आत्मविश्लेषण करते हैं तब हम अपने सच्चे स्वरूप को पहचान पाते हैं। यह आत्मज्ञान हमें जीवन के हर क्षेत्र में सही निर्णय लेने और अपने कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी प्रकार की आसक्ति से मुक्त होता है, वही सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है। आसक्ति का अर्थ है किसी चीज, व्यक्ति या स्थिति के प्रति अत्यधिक मोह। जब हम अपने जीवन में आसक्ति का त्याग कर देते हैं, तब हमें सच्ची स्वतंत्रता और शांति का अनुभव होता है। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए
धर्म का मार्ग अपनाना चाहिए। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान करना नहीं है, बल्कि सत्य, ईमानदारी, करुणा और न्याय का पालन करना है। गीता के अनुसार धर्म का मार्ग अपनाने से हमें आत्मिक और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। गीता के संदेशों का पालन करने से मनुष्य अपने जीवन को न केवल सुखमय बना सकता है, बल्कि आत्मा की उच्च अवस्था को भी प्राप्त कर सकता है। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और निस्वार्थता के मार्ग पर चलते हैं, तब हमें सच्चे सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि सच्चा योगी वही है जो अपने जीवन में संयम और अनुशासन का पालन करता है। संयम और अनुशासन से मनुष्य अपने मन, वचन और कर्म को नियंत्रित कर सकता है। जब हम संयमित जीवन जीते हैं, तब हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल होते हैं। गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि संयम और अनुशासन ही हमारे जीवन का आधार है। गीता का अंतिम संदेश यह है कि जीवन में हर कार्य को भगवान के प्रति समर्पित कर देना चाहिए। जब हम अपने हर कार्य को भगवान की सेवा मानकर करते हैं, तब हमें आत्मिक शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि जब हम अपने जीवन में ईश्वर के प्रति समर्पण और निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, तब हमें कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। यही गीता का सच्चा सार है। जीवन का हर कार्य, हर सोच और हर भावना भगवान को समर्पित कर देना। भगवत गीता का संदेश संपूर्ण मानवता के लिए है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला दर्शन है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के मूल सिद्धांतों को बड़े ही सरल और प्रभावशाली तरीके से समझाया है। उन्होंने अर्जुन को अपने कर्तव्यों का बोध कराया और यह दिखाया कि मानव जीवन में धर्म, कर्म और आत्मा का ज्ञान किस प्रकार परस्पर जुड़े हुए हैं। गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति के जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन इन कठिनाइयों से भागने के बजाय उनका डटकर सामना करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि मनुष्य को अपने जीवन में हर प्रकार की मोह माया से मुक्त रहना चाहिए। मोह और माया मनुष्य को उसके सच्चे मार्ग से विचलित करते हैं। जब अर्जुन अपने परिवार, मित्रों और गुरु के प्रति मोह के कारण युद्ध करने में असमर्थ हो गया, तब श्री कृष्ण ने उसे यह बताया कि यह मोह उसकी आत्मा के ज्ञान को ढक रहा है। गीता में यह स्पष्ट किया गया है कि मोह और माया का त्याग करने से ही मनुष्य अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकता है। गीता का यह भी संदेश है कि हर मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। कर्म करना मनुष्य का धर्म है। बिना कर्म किए कोई भी मनुष्य जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति कर्म करने से भागता है, वह अपने जीवन के उद्देश्य को कभी नहीं पा सकता। कर्मयोग का यह सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कार्य को पूरे समर्पण और निष्काम भाव से करना चाहिए। फल की चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि वह ईश्वर के हाथ में है। मनुष्य केवल अपने कर्तव्यों का पालन कर सकता है, परिणाम का नियंत्रण उसके हाथ में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में आत्मा के ज्ञान का भी वर्णन किया है। उन्होंने बताया कि आत्मा अमर है, यह शरीर की तरह नष्ट नहीं होती। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु, यह केवल शरीर बदलती है। जैसे एक मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, आत्मा का यह ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि मृत्यु से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज नश्वर है वह समाप्त हो सकती है, लेकिन आत्मा शाश्वत है।
गीता में मन की स्थिरता का भी उल्लेख किया गया है। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है, यह उसे कहीं भी खींच ले जाता है। मन को वश में करना बहुत कठिन है, लेकिन यह असंभव नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा कि मन को वश में करने के लिए अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता होती है। नियमित ध्यान और साधना से मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर सकता है। जब मनुष्य अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है, तब वह आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ता है। गीता में भक्ति का मार्ग भी बताया गया है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य मुझे प्रेम और भक्ति से भजता है, मैं उसे अपनी शरण में लेता हूं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन में प्रेम, करुणा और निस्वार्थता का भाव रखना है। भक्ति का मार्ग मनुष्य को अहंकार, लोभ और द्वेष से मुक्त करता है। जब हम अपने हर कार्य को भगवान की भक्ति में समर्पित करते हैं, तब हम जीवन में सच्चे आनंद और शांति का अनुभव करते हैं। गीता का संदेश हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में अनुशासन और संयम का पालन करना चाहिए। जब हम अपने जीवन में संयमित रहते हैं, तब हमारे मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रहता है। संयमित व्यक्ति अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से देख सकता है और उसे प्राप्त करने के लिए सही दिशा में प्रयास कर सकता है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति संयमित भोजन, नींद और कार्य का पालन करता है, वही सच्चे अर्थों में योगी है। भगवत गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें अपने जीवन में अहंकार का त्याग करना चाहिए। अहंकार मनुष्य को अज्ञानता की ओर ले जाता है और उसे अपने सच्चे स्वरूप से दूर कर देता है। जब हम अपने जीवन में अहंकार का त्याग कर देते हैं, तब हम अपने भीतर की आत्मा की शक्ति को पहचान सकते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें अहंकार से मुक्त कर देता है। गीता का यह भी उपदेश है कि हमें हर परिस्थिति में समान रूप से रहना चाहिए। सुख और दुख, हानि और लाभ, जय और पराजय, ये सभी जीवन के हिस्से हैं। जो व्यक्ति इन सभी में समभाव रखता है, वह सच्चे अर्थों में ज्ञानवान होता है। गीता के अनुसार जीवन में हर परिस्थिति में धैर्य और स्थिरता बनाए रखना ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी कहा कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करता है। अच्छे कर्म करने से अच्छा फल और बुरे कर्म करने से बुरा फल मिलता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। गीता का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और हर कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि जब मनुष्य अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान को समर्पित होता है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का परमात्मा में विलय और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। जब मनुष्य अपने जीवन में सच्ची भक्ति और ज्ञान को अपनाता है, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। गीता का अंतिम संदेश यह है कि ईश्वर सदा हमारे साथ हैं। हमें अपने जीवन में कभी भी अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े, हमें अपने जीवन में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब हम अपने जीवन में ईश्वर को अपना सहारा बनाते हैं, तब हमें कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। यही गीता का सार है, विश्वास, कर्म और आत्मज्ञान का मार्ग। गीता के इन उपदेशों का पालन करने से हम अपने जीवन को सफल और सुखमय बना सकते हैं। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि जीवन में हर कदम पर धर्म, सत्य और कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। गीता का हर श्लोक हमें आत्म साक्षात्कार की ओर प्रेरित करता है और जीवन को सही दिशा में ले जाने का मार्गदर्शन देता है।
जब हम गीता के संदेशों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तब हमें सच्चे सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवद गीता मानवता का ऐसा मार्गदर्शक ग्रंथ है जो जीवन के हर पहलू को छूता है और हर इंसान को जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह केवल एक युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को दिया गया उपदेश नहीं, बल्कि यह हर व्यक्ति के मन में उठने वाले सवालों और दुविधाओं का समाधान है। अर्जुन के रूप में हम सब कहीं न कहीं अपने जीवन में खड़े हैं, जहां हम अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को लेकर असमंजस में होते हैं। ऐसे में गीता के उपदेश हमें जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वह मानव जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। सबसे पहले उन्होंने अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा कि आत्मा अजर अमर है, न यह जन्म लेती है और न मरती है। जो व्यक्ति आत्मा के इस अमरत्व का बोध कर लेता है, वह अपने जीवन के हर दुख, हर मोह और हर भय से मुक्त हो सकता है। गीता में यह ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा शरीर नश्वर है, परंतु हमारी आत्मा अमर है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि मनुष्य को अपने जीवन में निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। कर्म करना हमारा धर्म है और उसका फल देना ईश्वर के हाथ में है। जब हम अपने कार्यों में निस्वार्थ भाव से लगते हैं और फल की चिंता नहीं करते, अब्बा मी कम किंदऊ के अन्हे, तब हम अपने मन को शांत रखते हैं और बेहतर कार्य कर पाते हैं। गीता के इस उपदेश का पालन करने से हम तनाव, चिंता और असफलता के डर से मुक्त हो सकते हैं। यह हमारे जीवन में सच्चे आनंद और संतोष की प्राप्ति का मार्ग दिखाता है। गीता में श्री कृष्ण ने योग और ध्यान का भी महत्व बताया है। योग केवल एक व्यायाम नहीं है, यह आत्मा और शरीर को जोड़ने वाला एक साधन है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को शांत और स्थिर कर सकते हैं। ध्यान से हम अपनी चंचल और विचलित होती हुई मानसिकता को नियंत्रित कर सकते हैं। गीता का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में योग और ध्यान का अभ्यास करना चाहिए, ताकि हम अपने मन को नियंत्रित कर सकें और जीवन में सही निर्णय ले सकें। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हर मनुष्य का धर्म उसके कर्तव्यों का पालन करना है। जीवन में जो भी जिम्मेदारियां हमारे सामने आती हैं, हमें उन्हें पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाना चाहिए। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हमें अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन जीता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझ पाता है। गीता का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में कर्तव्य पालन का महत्व सबसे ऊपर है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में समभाव की महत्ता पर भी बल दिया है। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय सभी आते हैं, परंतु जो व्यक्ति हर परिस्थिति में समान भाव से रहता है, वही सच्चे अर्थों में ज्ञानी है। यह संभाव हमें जीवन में धैर्य और शांति प्रदान करता है। जब हम हर परिस्थिति में स्थिर और शांत रहते हैं, तब हम अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकते हैं। गीता का एक और महत्वपूर्ण उपदेश यह है कि हमें अपने जीवन में आसक्ति से बचना चाहिए। जब हम किसी चीज, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं, तो हम अपने जीवन में शांति खो देते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि हमें हर चीज में संभाव रखना चाहिए और किसी भी प्रकार की आसक्ति से बचना चाहिए। जब हम मोह माया से मुक्त हो जाते हैं, तब हम अपने जीवन में सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हैं। गीता में भक्ति का मार्ग भी बताया गया है। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति मुझे सच्चे प्रेम और निष्ठा से भजता है, वह मेरा प्रिय है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि अपने जीवन के हर कार्य को ईश्वर के प्रति समर्पित करना है।
जब हम अपने जीवन में हर कार्य को भगवान की भक्ति में समर्पित करते हैं, तब हमें जीवन में सच्चा आनंद और शांति प्राप्त होती है। गीता का सार यह है कि हमें अपने जीवन में आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में कार्य करना चाहिए। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना और यह समझना कि हमारा जीवन केवल सांसारिक सुख दुख तक सीमित नहीं है। आत्मज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम इस संसार में केवल अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए आए हैं और हमारी आत्मा शाश्वत है। जब हम अपने जीवन में आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हैं, तब हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवद गीता का संदेश यह है कि जीवन में हर कदम पर हमें सही मार्ग का चयन करना चाहिए, चाहे वह धर्म का पालन हो, सत्य की राह पर चलना हो या किसी भी कार्य में निष्ठा और ईमानदारी दिखाना हो। गीता हमें सही मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह हमें सिखाती है कि जीवन में कभी भी अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। गीता का यह भी संदेश है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है, वही सच्चा योगी है। संयम और अनुशासन से मनुष्य अपने जीवन में सफलता और शांति प्राप्त कर सकता है। गीता हमें यह सिखाती है कि जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और अपने जीवन में सही दिशा में कार्य करते हैं, तब हमें सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान अमूल्य है और हर व्यक्ति के जीवन में इसे अपनाया जा सकता है। चाहे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय का व्यक्ति हो, गीता का संदेश सबके लिए है। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में सत्य, धर्म और कर्तव्य का पालन करते हुए हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जब हम अपने जीवन में गीता के संदेशों को अपनाते हैं, तब हमें सच्चे अर्थों में आत्मिक और मानसिक शांति प्राप्त होती है। गीता का यह ज्ञान हमें अपने जीवन में हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें धैर्य, संयम और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। जब हम अपने जीवन में गीता के उपदेशों को अपनाते हैं, तब हम हर समस्या का समाधान खोज सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यही गीता का सार है। अपने जीवन में धर्म, सत्य, कर्म और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलना। भगवद गीता एक अमूल्य धरोहर है जो न केवल भारतीय संस्कृति बल्कि समग्र मानवता के लिए एक हो अमिट मार्गदर्शन प्रदान करती है। इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए, वे आज भी हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए प्रासंगिक हैं। गीता के श्लोक जीवन के गूढ़ रहस्यों को उद्घाटित करते हैं और हमें जीवन के उद्देश्य और महत्व को समझने का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी हमें केवल अपने कर्मों में निष्ठा रखनी चाहिए, न कि उसके परिणाम की चिंता करनी चाहिए। इस उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता या विफलता पर चिंता करने से बेहतर है कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह पूरी निष्ठा से करें। जब हम परिणामों के बारे में चिंता करना छोड़ देते हैं और अपने कार्यों को पूर्ण समर्पण के साथ करते हैं, तब हम मानसिक शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में यह भी स्पष्ट किया कि कर्म का महत्व हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है। हमारा धर्म क्या है? यह उस भूमिका पर निर्भर करता है जो हम समाज और परिवार में निभाते हैं। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता अगर वह ईमानदारी और जिम्मेदारी से किया जाता है। गीता हमें यह सिखाती है कि अपने कर्तव्यों का पालन करते समय हमें किसी प्रकार का मोह नहीं होना चाहिए। हमारा कर्म ही हमारा धर्म है
और हमें उसे निभाने में किसी प्रकार का आलस्य या संकोच नहीं करना चाहिए। अर्जुन की दुविधा का समाधान करते हुए श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि जीवन में आत्मा का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि आत्मा न कभी जन्मती है न मरती है, यह केवल शरीर से नाता तोड़ती है और एक नए शरीर में प्रवेश करती है। इस ज्ञान से अर्जुन के मन का भय और संकोच दूर हुआ। यह उपदेश हम सबके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन और मृत्यु का डर हमें कई बार सही निर्णय लेने से रोकता है। आत्मा के अमरत्व का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि मृत्यु केवल एक शारीरिक परिवर्तन है और असल जीवन आत्मा का है, जो शाश्वत और अजर अमर है। गीता में श्री कृष्ण ने योग के विभिन्न प्रकारों का भी उल्लेख किया है। उन्होंने अर्जुन से कहा कि योग केवल आसन और ध्यान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन की हर गतिविधि में संतुलन और समन्वय स्थापित करने का नाम है। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, ये सभी योग के रूप हैं जो व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। कर्म योग का पालन करते हुए हम अपने कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर सकते हैं। भक्ति योग के माध्यम से हम भगवान से अपना आत्मीय संबंध स्थापित कर सकते हैं और ज्ञान योग के द्वारा हम अपने भीतर छिपे हुए सच्चे ज्ञान को उजागर कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का एक और गहरा संदेश यह है कि हमें अपनी स्थिति, समाज और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को सही दृष्टि से देखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में संभाव रखता है वह सच्चा योगी है। जब हम अपनी परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं तो हम भ्रमित होते हैं, लेकिन जब हम उन्हें तटस्थ भाव से देखते हैं तो हम सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। गीता का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन के हर उतार चढ़ाव में हमें संतुलन बनाए रखना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने भक्ति की भी महिमा बताई है। उन्होंने कहा कि भक्ति ही सबसे सरल और सशक्त मार्ग है जिसके द्वारा हम भगवान से जुड़ सकते हैं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि यह है अपने हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और निष्ठा का भाव रखना। जब हम भगवान के प्रति अपनी भक्ति को सच्चे मन से व्यक्त करते हैं तो वह हमारे जीवन में प्रेम, करुणा और शांति का संचार करते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि जो मुझे सच्चे प्रेम से भजता है वह मेरा प्रिय है। यानी सच्ची भक्ति वह है जो निस्वार्थ और आत्मसमर्पण से भरी हो। गीता के उपदेशों में जीवन के कठिनाइयों से जूझने का तरीका भी बताया गया है। जब हम जीवन के दुखों और समस्याओं से भागते हैं या उनका सामना नहीं करते तो हम केवल अपनी आत्मा को कमजोर करते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि उसे युद्ध से भागने की बजाय उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में हम कितनी भी कठिनाइयों का सामना करें, हमें अपना धैर्य बनाए रखना चाहिए और इन समस्याओं को पार करने का साहस जुटाना चाहिए। गीता में हमें यह भी बताया गया है कि हर व्यक्ति को अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य का मन बहुत चंचल और कठिन होता है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। जब हम अपने मन को वश में कर लेते हैं तो हम अपने जीवन में समृद्धि और शांति का अनुभव करते हैं। एक शांत और नियंत्रित मन हमें सही निर्णय लेने में मदद करता है और जीवन को सही दिशा में अग्रसर करता है। गीता का यह संदेश न केवल हमारे व्यक्तिगत जीवन को सुधारने में मदद करता है, बल्कि यह समाज के हर स्तर पर शांति और समृद्धि का सूत्र भी प्रस्तुत करता है। जब हम गीता के उपदेशों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम न केवल अपने आत्मिक उन्नति की दिशा में बढ़ते हैं, बल्कि हम समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक जीवन के गहरे अर्थों को उजागर करते हैं।
और हमें यह सिखाते हैं कि हर कार्य को शांति, संतुलन और भक्ति के साथ करना चाहिए। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आत्मज्ञान प्राप्त करना और परमात्मा से एकता स्थापित करना है। गीता में दिया गया ज्ञान शाश्वत है और यह हमें हर परिस्थिति में साहस, धैर्य और समर्पण का संदेश देता है। भगवत गीता न केवल एक धार्मिक ग्रंथ है, बल्कि यह मानव जीवन के हर पहलू पर आधारित एक गहरा दर्शन है। इसे समझकर हम अपने जीवन को अधिक सार्थक और संतुलित बना सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेशों के माध्यम से न केवल धर्म और कर्म का महत्व बताया, बल्कि जीवन को समझने और उसका उद्देश्य जानने का तरीका भी बताया। गीता के श्लोक आज भी हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए प्रासंगिक हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म और उसके महत्व के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बताया। उन्होंने कहा, तुम्हारा केवल कार्य करने का अधिकार है, परंतु फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यह उपदेश हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं, उसका परिणाम भगवान के हाथ में होता है। हमारा काम केवल कर्तव्य का पालन करना है, परिणाम के बारे में सोचने से कोई लाभ नहीं होता। जब हम अपने कार्यों को निस्वार्थ भाव से करते हैं, तो हम अपने जीवन को शांति और संतोष से भर सकते हैं। श्री कृष्ण के इस उपदेश में कर्म का अर्थ केवल शारीरिक कार्य नहीं, बल्कि हमारे मानसिक और भावनात्मक कार्य भी शामिल हैं। श्रीमद् भगवद गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें अपने जीवन में सही दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हर परिस्थिति में हमें अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। जीवन में सुख और दुख, जीत और हार दोनों का आना जाना लगा रहता है, परंतु जो व्यक्ति इन दोनों से ऊपर उठकर कर्म करता है, वही सच्चा ज्ञानी होता है। गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में संभाव बनाए रखना चाहिए। अगर हम जीवन के प्रत्येक अनुभव को तटस्थ दृष्टि से देखें, तो हम हर स्थिति का सही तरीके से सामना कर सकते हैं। गीता में भक्ति योग का महत्व भी दर्शाया गया है। श्री कृष्ण ने कहा, जो मुझे प्रेम से भजते हैं, मैं उन्हें हमेशा अपने साथ रखता हूं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि यह है जीवन में हर कार्य को ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से करना। जब हम अपनी भक्ति को केवल पूजा तक सीमित नहीं रखते, बल्कि अपने हर काम में भगवान को समर्पित करते हैं, तो वह हमारे जीवन को आशीर्वादित करता है। गीता हमें यह सिखाती है कि जब हम निस्वार्थ प्रेम से ईश्वर की भक्ति करते हैं, तो हमारे जीवन में सच्ची शांति और संतोष आता है। श्री कृष्ण ने गीता में योग के विभिन्न प्रकारों का भी उल्लेख किया है। योग केवल शारीरिक आसनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्म साक्षात्कार की दिशा में एक उपकरण है। गीता के अनुसार योग का अर्थ है आत्मा और परमात्मा के बीच एकता स्थापित करना। यह शरीर, मन और आत्मा के सामंजस्य से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि योग के माध्यम से हम अपने जीवन में संतुलन और शांति बना सकते हैं। वे कहते हैं कि योग कर्म सुकौशलम, यानी योग वही है जो हमारे कर्मों को कुशलता और समर्पण से पूर्ण करता है। जीवन में सफलता के बारे में गीता का दृष्टिकोण बहुत ही विशिष्ट है। श्री कृष्ण के अनुसार सफलता केवल बाहरी दुनिया में प्राप्त की जाने वाली चीजों में नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शांति और संतोष में है। जब हम अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से करते हैं और परिणाम की चिंता नहीं करते, तो हम मानसिक रूप से शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। गीता का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि सफलता का असली मापदंड केवल बाहरी रूप से नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक संतोष और शांति से है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि हम सभी का जन्म इस धरती पर एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ है। गीता का संदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में उद्देश्यहीन नहीं रहना चाहिए।
हमें अपने कर्मों के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना चाहिए और उसे पूरा करने की दिशा में काम करना चाहिए। गीता का यह उपदेश हमें यह भी बताता है कि हमें अपनी शक्तियों और संभावनाओं का पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सार्थक बना सकें। गीता में श्री कृष्ण ने मन और इंद्रियों के महत्व को भी स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि मन को जितना कठिन माना जाता है उतना ही सरल भी है यदि अभ्यास किया जाए। यह उपदेश हमें यह समझाता है कि मन अत्यंत चंचल और अस्थिर होता है, लेकिन यदि हम नियमित साधना और आत्मनियंत्रण के माध्यम से इसे नियंत्रित करते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक संतुलित और शांत बना सकते हैं। गीता में यह भी कहा गया है कि हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए ताकि हम बाहरी संसार से उत्पन्न होने वाली संवेदनाओं और भावनाओं से प्रभावित न हों। गीता का संदेश यह है कि जीवन में हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और हम जो कुछ भी करें उसमें ईश्वर के प्रति निष्ठा और श्रद्धा होनी चाहिए। जब हम अपने कर्मों में ईश्वर को समर्पित करते हैं तो हम अपने जीवन को उच्चतम स्तर पर पहुंचा सकते हैं। गीता हमें यह सिखाती है कि हर कार्य, चाहे वह व्यक्तिगत हो या सामाजिक, उसे सच्चे दिल से किया जाना चाहिए और उसे ईश्वर की इच्छा के अनुसार स्वीकार किया जाना चाहिए। गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें अपने अंदर छुपे हुए ज्ञान को पहचानना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारा सच्चा ज्ञान तुम्हारे भीतर ही है, तुम केवल उसे पहचानने का प्रयास करो। यह उपदेश हमें यह समझाता है कि जीवन के उत्तर हमें बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से मिलते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें खुद को जानना होगा और अपनी आंतरिक चेतना के साथ जुड़ना होगा। जब हम अपने अंदर के ज्ञान को पहचान लेते हैं तो हमें बाहरी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अंततः गीता का संदेश यह है कि हमें जीवन में हर कार्य को निष्ठा, समर्पण और प्रेम के साथ करना चाहिए। जब हम यह समझते हैं कि जीवन एक परमात्मा का दिया हुआ उपहार है तो हम हर स्थिति में संतुष्ट रहते हैं। गीता में दिए गए उपदेश हमारे जीवन को दिशा और उद्देश्य प्रदान करते हैं और हमें एक ऊंचे आध्यात्मिक स्तर पर जीवन जीने के लिए प्रेरित करते हैं। गीता का ज्ञान केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं बल्कि इसे जीवन के हर पहलू में सफलता और संतुलन प्राप्त करने का एक प्रभावी मार्ग माना जाता है। भगवद गीता भारतीय धर्म और संस्कृति का एक अद्भुत ग्रंथ है जो न केवल धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि जीवन जीने के सही तरीके, आत्मविकास और समाज में आदर्श कर्तव्यों को निभाने का मार्गदर्शन भी देता है। यह वह ग्रंथ है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर दिया था जब अर्जुन अपने कर्तव्यों में असमंजस में थे और जीवन के उच्चतम उद्देश्यों को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। गीता के प्रत्येक श्लोक में जीवन के हर पहलू का समाधान निहित है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो या सामाजिक। श्रीमद् भगवद गीता का सबसे पहला संदेश यह है कि जीवन में हमारी असली शक्ति हमारे कर्मों में है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा कार्य करने का अधिकार है लेकिन उसके परिणाम पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में सफलता या विफलता से ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करना। जब हम केवल कर्म करते हैं और फल के बारे में चिंता नहीं करते तो हम जीवन में मानसिक शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। हम अपने कार्यों को निष्काम भाव से करते हैं तो हमें किसी भी परिणाम से मोह नहीं होता। गीता का यह संदेश हमें यह भी समझाता है कि परिणाम ईश्वर के हाथ में होते हैं और हमें केवल अपने कर्तव्यों में लगकर अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। कर्मयोग का सिद्धांत गीता का केंद्रीय सिद्धांत है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया
कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को भक्ति और निष्ठा के साथ करता है वही सच्चा योगी होता है। यह केवल धार्मिक कर्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के प्रत्येक कार्य को भगवान के प्रति समर्पण भाव से करना है। चाहे वह घर का काम हो, पेशेवर जीवन हो या समाज सेवा हो, हर कार्य को ईश्वर के आदेश के रूप में लेना चाहिए और बिना किसी स्वार्थ के करना चाहिए। कर्म योग का अभ्यास करने से हम अपने कार्यों से संतुष्ट रहते हैं और शांति का अनुभव करते हैं। गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जीवन में संभव और केवल सुख के पीछे दौड़ते हैं और दुख से भागते हैं तो हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ सकते। गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें हर स्थिति में संभाव रखना चाहिए, क्योंकि जीवन की यात्रा में दोनों पक्ष होते हैं। जब हम दुखों को भी सुख की तरह स्वीकार करते हैं तो हम जीवन के हर अनुभव से सीख सकते हैं और मानसिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। इसके साथ ही गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान और योग का भी महत्व बताया है। गीता में योग का अर्थ केवल शारीरिक आसनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा, शरीर और मन के बीच एकात्मता की स्थिति को प्राप्त करना है। श्री कृष्ण ने कहा, योगः कर्मसु कौशलम, यानी योग वह है जो हमारे कार्यों को कुशलता और संतुलन से भर देता है। इसके माध्यम से हम अपने मन को शांत और स्थिर कर सकते हैं, जिससे हम अपने जीवन में अधिक स्पष्टता और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान और योग की साधना से हम अपने मन, शरीर और आत्मा को जोड़कर एकता का अनुभव करते हैं, जो हमें परम शांति और आनंद की ओर अग्रसर करता है। गीता के ज्ञान में आत्मा का महत्व भी विशेष रूप से वर्णित किया गया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आत्मा अमर है, न वह जन्मती है न मरती है। यह शरीर के भीतर निवास करती है और जब शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा का यह शाश्वत रूप हमें यह सिखाता है कि हम इस शरीर से कहीं अधिक हैं। हम केवल शरीर और मन से नहीं हैं, बल्कि हमारी असली पहचान हमारी आत्मा में है, जो हमेशा अमर और अचल है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हम जीवन के डर, चिंता और तनाव से मुक्त हो जाते हैं। भक्ति योग गीता का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो मुझे भक्ति से भजते हैं मैं उन्हें आत्मा से जोड़ देता हूं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ करना नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपने कार्यों को, अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित कर दें। जब हम अपनी भक्ति को सच्चे मन से करते हैं तो भगवान हमारे हृदय में निवास करते हैं और हम अपने जीवन में सच्ची शांति और संतोष का अनुभव करते हैं। भक्ति केवल धार्मिक क्रियाओं तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह जीवन के प्रत्येक कार्य में भगवान के प्रति निष्ठा और समर्पण का भाव है। गीता में श्री कृष्ण ने भौतिक और मानसिक आसक्ति से मुक्ति पाने का भी उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि जब हम किसी चीज या व्यक्ति से अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं तो हम अपने जीवन में मानसिक शांति खो देते हैं। आसक्ति हमारे मन को बांधती है और हमें संसार की अस्थिरता से जोड़ देती है। गीता का यह संदेश हमें यह सिखाता है कि हमें हर स्थिति और वस्तु से निस्पृह रहकर जीवन जीना चाहिए। जब हम मोह माया से मुक्त हो जाते हैं तो हम अपने जीवन को स्वतंत्र और शांतिपूर्ण रूप से जी सकते हैं। अंत में गीता का एक और अत्यधिक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य का मन उतना ही मजबूत है जितना वह अपने मन को नियंत्रित कर पाता है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं तो हम बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होते।
गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने मन, शरीर और इंद्रियों के बीच एक संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि हम जीवन को सही दिशा में जी सकें। भगवत गीता न केवल हमें कर्म, भक्ति, योग और ध्यान का मार्गदर्शन देती है, बल्कि यह हमें जीवन में सही दिशा और उद्देश्य को प्राप्त करने की प्रेरणा भी देती है। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्णा लिख के परमात्मा को आभार व्यक्त करें। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।